पता नहीं मेरा शापित जीवन कोई नई बुनियाद ढूंढ रहा है। मेरे तो अपने होकर भी मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कहूँ। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान होता है। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात तो सच है कि हर एक का जीवन संघर्ष के बगैर अधूरा है। संघर्ष कभी ये नहीं देखता कोई गरीब है या अमीर, या किसी का कोई है या नहीं। मुझे बचपन से ये बात समझ में आ रही है कि अब मुझे इसी पथ पर चलना पड़ेगा। पति पत्नी का रिश्ता किसी भी दूसरे रिश्तों से कुछ खास होता है। इस रिश्ते की तुलना किसी दूसरे रिश्तों से नहीं हो सकती, न ही इसका कोई विकल्प हो सकता है। फिर भी मेरे माँ पापा इस बात को समझ नहीं पाए। मेरी ये उम्र नहीं है कि मैं उन्हें कुछ ऐसी बातें सिखाऊं जिन्हें मुझे मेरी इस उम्र में उन्हें मेरे साथ रहकर मुझे सिखाना चाहिए था। मुझे ये तो पता है कि मेरा संघर्ष मुझे ही झेलना है, लेकिन किसी और के तिकड़मबाजी में मैं ही फालतू की पिसी जा रही हूँ। ये बात समझते समझते मुझे कई साल बीत गए, जिसका मलाल सारी जिंदगी मुझे सताता रहेगा, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं यशी, मैं गुजरात से हूँ। माँ और पापा के बीच बड़े बड़े झगड़े बचपन से ही देखते मैं आ रही हूँ। हम दो बहनें हैं, बड़ी ऋषा और मैं यशी। पता नहीं, माँ और पापा दोनों ऋषा से तो बहुत प्यार करते थे, उसके साथ खूब खेलते थे। पापा जब घर नहीं होते थे तो कभी कभार थोड़ा बहुत प्यार मेरी माँ मुझे जरूर से कर लेती थी। लेकिन मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरे पापा ने मुझे कभी अपनी गोद में भी खिलाया हो। मुझे कुछ ही महीने पहले पता चला है कि मम्मी पापा का डिवोर्स बहुत पहले हो चुका है, और जब उनका डिवोर्स हुआ था तभी हम दोनों बहनों को यहाँ एक हॉस्टल में रखा गया था। ऋषि का हॉस्टल और मेरा हॉस्टल कुछ ही दूरी पर था। मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैं पापा की हूँ ही नहीं, इसलिए पापा के लिए मैं उनकी अनचाही औलाद थी। माँ के पेट से तो जन्म लिया था, लेकिन मैं मेरे पापा की बेटी नहीं थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और माँ ने भी, लेकिन माँ इतने सालों से एक भी बार हमें यहाँ देखने तक नहीं आई, और पापा के लिए पापा के लिए तो मैं पराई ही थी। कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन में ऋषा को लेकर कोई बुरी भावना कभी भी नहीं थी। हम अक्सर मिलते हैं, बातें करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ हैं। फिर भी हम दोनों बहनों के सामने ये बहुत कठिन सत्य था जिसे हमें पचाना था। हम दोनों ने इस बात को लेकर चुप्पी साध रखी थी। मेरे पापा, मतलब आप सिर्फ ऋषि के पापा, अक्सर उससे मिलने यहाँ आते हैं और उसे हर छुट्टियों में घर भी लेकर जाते हैं। मैं चुपचाप इंतजार करती हूँ और देखती थी कि क्या वो मुझे भी घर लेकर जाएंगे, क्या वो भी मुझे बुलाएंगे। लेकिन मेरा इंतजार हर दम बेकार चला जाता था। वो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे। मुझे पता चल गया था, जब वो मेरे पापा ही नहीं है तो वो मुझसे प्यार क्यों करेंगे। सच भी था, लेकिन मैं ही उन्हें अपना पापा अभी तक मान रही थी। मुझे उनसे अब कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैं सबकी नजरों के सामने से दूर हटती जा रही थी और अकेले में खुद को कोसकर खुद ही रोती रहती हूँ। दूसरे बच्चों की तरह अब मैं छुट्टियों का इंतजार नहीं करती। मेरे लिए छुट्टियों का मतलब यही हॉस्टल में रहकर यहाँ इन लोगों की मदद करना है। यहाँ हॉस्टल के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ, बस मैं उनके प्यार के लिए तड़पती रहती हूँ। इस बात को माँ कभी समझ ही नहीं पाई। मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो ही किसी और के साथ रहने लगी है, तो मैं कैसे उनके साथ जा सकती हूँ भला। मैं माँ के साथ त्योहार मनाने के सपने देखती हूँ, बस सिर्फ सपने। त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। परिवार के साथ त्योहार मनाने का जो सुख है वो मुझे मेरे परिवार के साथ कभी नहीं मिल सकता। इस बात को तो मैं अब बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, क्योंकि अब मम्मी पापा दोनों ने अपने अपने साथी और अलग अलग परिवार चुन लिए हैं। दोनों अब एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब मुझे उनकी दहलीज पर कदम रखने की भी इजाजत नहीं है। मुझे ऐसी कोशिश करने में भी डर लगता है। न तो मुझे अब उन दोनों में कोई दिलचस्पी है,
जब वो मुझे अपना समझते ही नहीं तो मैं क्यों उन्हें अपना समझूं? मुझे अब अपने दोस्तों से अपनापन मिलता है। मैं बस उनसे त्योहार की कहानियां सुनती हूँ जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं। मेरे दोस्त ही मेरे सगे भाई बहन हैं, जिनके साथ मैं अपनी खुशी और दुख जाहिर कर सकती हूँ। मैं उन्हें अपनी बातें कहती हूँ और जब मैं अकेले खुद से लड़ते लड़ते थक जाती हूँ तो वो सब मेरा ख्याल रखते हैं। हॉस्टल की वार्डन माँ की तरह मुझसे प्यार करती है। बस इतना सही प्यार मेरे जीवन में मेरी किस्मत में लिखा है। कोई बात नहीं, इस बात से भी हम खुश हैं। साथ ही मैं माँ के प्यार को समझ पाई हूँ, ये भी मेरे लिए कुछ कम नहीं। जब मेरे दोस्त बीमार पड़ते हैं तो वार्डन उनके परिवार को कॉल करके उनके माँ बाप को बुलाया करती है, लेकिन मेरे लिए वो खुद ही एक परिवार की तरह है। वो मेरे लिए जितना कर सकती है वो उतना करती है। मुझे लगता है मुझे भी कोई प्यार करता है। बस यही बात थी कि जो बाकी लड़कियों की तरह जिंदगी की जो कुछ छोटी छोटी सी खुशियां होती है ना, उन खुशियों के बिना मैंने अब जीना सीख लिया है। जैसे मैं किसी के ऊपर अपना हक नहीं जमा पाती, किसी को अपना नहीं कह सकती। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब कुछ मैं किसी से भी नहीं कह सकती। या मुझे क्या पसंद है वो मेरे लिए खाना बना दो, ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं अब इस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। यहाँ हॉस्टल सिर्फ 12वीं क्लास तक ही बच्चों को रखता है। अब मेरे एग्जाम आने वाली है, रिजल्ट तक मैं यहाँ रह सकती हूँ। जैसे ही 18 साल पूरे हो जाएंगे मुझे भी यहाँ से नई दुनिया में जाना होगा। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी। शायद मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होगी। कॉलेज की फीस इकट्ठी करने के लिए काम करना होगा, क्योंकि ये तो तय है कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मुझे ये तो निश्चित तौर पर पता है कि मेरी शिक्षा ही मेरी जिंदगी को संवारने का एकमात्र रास्ता है। पहले मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। मैं खूब पढ़कर देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। मुझे पता है मुझे लेने अब यहाँ कोई कभी भी नहीं आएगा। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं होगी। मुझे अब मेरे जीवन की एक नई ऐसी उड़ान भरनी होगी जो मेरी जैसी अनाथ, हाँ अनाथ ही कहूंगी ना, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो अनाथ ही तो कहलाएगी ना। ऐसी अनाथ लड़कियों के लिए एक मिसाल बनूंगी। इसलिए मुझे यहाँ से भागना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी या परिवार से नफरत करती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी पसंद के लड़के से शादी भी करूंगी और एक खूबसूरत और प्यारा सा परिवार बनाने की कोशिश भी करूंगी।